बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ओकाड़ा से संजुनेर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा आरपीओ साहिवाल की खुली कचहरी आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने अलजन्नत मार्की बाईपास रनाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इलाका थाना सदर रनाला खुर्द और सिटी रनाला खुर्द के मर्द खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई। शहरियों के मसाइल के कानूनी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के दौरान DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फिजा कायम करना है ताकि अवामी मसाइल अवामी सतह पर ही हल हो सकें। आरपीओ साहिवाल शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाए। आरपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले क्रिकेट सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ये सीरीज 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी जो 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेली जाए। सलमान अली आगा बांग्ला कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। सीरीज के तमाम मैचेस शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। टीम का ऐलान PCB के CEO समीर अहमद सैयद और डायरेक्टर मीडिया अमीर ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में किया। पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल सलमान अली आगा, कप्तान अफवास अफरीदी, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, साइम अयूब और हुसैन तलत, जबकि दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका आमिर मीर ने बताया है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। समीर अहमद सैयद का कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 2025 और 26 का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मेरिट मौके और मुकाबले की बुनियाद पर तैयार किया गया है। कायदे आजम ट्रॉफी और नेशनल T20 में क्वालिफायर का निज़ाम शामिल किया गया है। हर मैच की अहमियत बढ़ा दी गई है। कारकर्दगी को बुनियाद बनाया गया है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 12 रेंजेस के लिए खुद को मनवाने का सुनहरी मौका है। नेशनल T20 का सुपर 10 फॉर्मेट मेयारी और सनसनीखेज क्रिकेट को फरोग देगा। हमारा मकसद कारकर्दगी को देखना और मुस्तकबिल के आलमी स्टार्स तैयार करना है। रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को यकसा अहमियत दी गई है। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशन अब्दुल्ला खुरम नियाजी अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 टूर्नामेंट्स नौजवान टैलेंट के लिए नया प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 और 26 सीजन के डोमेस्टिक कैलेंडर का ऐलान कर दिया, जबकि कायदे आजम ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। कौमी T20 टूर्नामेंट 1 से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 रीजनल टूर्नामेंट्स भी शेड्यूल का हिस्सा होंगे। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 12 टीमें शामिल होंगी। ये मैचेस कराची, मुल्तान, भावलपुर और रहीमिया खान में होंगे। बाद डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस अब्दुल्ला खुरम नियाजी और सीनियर GM डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशन जुनेद जिया ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इनका कहना था कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के टॉप 2 टीमें कायदे आजम ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे। कायदे आजम ट्रॉफी में 8 टीमें शामिल होंगी। 29 मैचेस पर मुश्तमिल लीग फॉर्मेट कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होंगे। नेशनल T20 क्वालिफायर में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। टॉप 2 टीमें सुपर 10 में जाएंगी। सुपर 10 मरहले में 8 टीमें बराह रास्त शामिल होंगी, जिनमें कराची वाइट्स, लाहौर वाइट्स, पेशावर, कराची ब्लूज, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद होंगी। जबकि 4 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स भी सीजन का हिस्सा होंगे। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान इनका कहना था कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के नुमाया खिलाड़ी कायदे आजम ट्रॉफी में गेस्ट प्लेयर्स के तौर पर शामिल हो सकेंगे। इन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल किया जाएगा, जिससे इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पहला ट्रैफिक कैबिन थाना शर्की के सामने नस्ब। शहरियों को लर्नर परमिट की सहूलत मैसर। कैबिन में AC, पंखे और ठंडे पानी की दस्तयाबी। एहलकार गर्मी और बारिश से महफूज। कैबिन में शफाफ शीशे नस्ब। ट्रैफिक पर मुकम्मल नजर रखने में आसानी। ट्रैफिक पुलिस का जदीद इकदाम। मजीद अहम चौराहों पर कैबिन की तनसीब ज़ेर गौर। CTO हारून रशीद खान। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी और एहलकारों की फलाह अवलीन तरजीह। एहलकारों की सेहत और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक कैबिन से शहरियों को फौरी रहनुमाई, मालूमात और सहूलत फराहम की जाएगी। ओकाड़ा से संजुनेर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत मुफ्त किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कुरअंदाजी में कामयाब होने वाले किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए। इस मौके पर MPA मियां मोहम्मद मुनीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वीडियो मोहम्मद इब्राहिम अरबाब, लीगी रहनुमा राव मोहम्मद अजमल, डायरेक्टर ज़राअत C शहबाज अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद एजाज समेत महकमा ज़राअत के अफसरान और किसानों काश्तकारों की
कसीर तादाद ने शिरकत की है। डायरेक्टर ज़राअत तहसील साहिवाल शहबाज अख्तर ने किसानों काश्तकारों के लिए शोबा ज़राअत के किसान दोस्त पॉलिसियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। जिला भर के 26 खुशनसीब किसानों का काश्तकारों में बजरिया कुरअंदाजी मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों काश्तकारों से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक ई बेल्टिंग के जरिए शफाफ अंदाज में पंजाब भर के किसानों में मुफ्त ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ज़राअत की तरक्की तरोीज के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी माजी में शोबा ज़राअत के लिए महज मुख्तिस 20 से बढ़ाकर मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड 123 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक तारीख में पहली बार 10,000 किसानों में 10 लाख सब्सिडी पर ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए हैं। सैयद आशिक हुसैन करमानी किसान कार्ड के जरिए किसानों को 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए गए हैं। सैयद आशिक हुसैन हुकूमत को किसानों की गंदम ना खरीदने पर इनकी मुश्किलात का एहसास है। MPA मियां मोहम्मद मुनीर दीगर इनकलाबी प्रोग्राम्स के जरिए किसानों काश्तकारों के नुकसान का इजाला करने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। MPA किसान काश्तकार मुल्क दुश्मन नासिर आलाकार ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक और वादा अल्हम्दुलिल्लाह वफा होने जा रहा है और आज ज़िले उकाड़े में हो रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वादा किया था तमाम उन काश्तकारों से जिन्होंने 12.5 एकड़ से ज़्यादा गंदम लगाई, उसकी एक शफाफ तरीके से उन्होंने अपने हाथों से ई बैलेटिंग के ज़रिए उसकी बैलेटिंग की। उसके अंदर जो खुशकिस्मत 1000 काश्तकार था पंजाब भर के अंदर से, उनको ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला हर ज़िले में मुतलका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तरफ से शुरू है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका लॉन्च किया। आज उकाड़े से भी हमने इसका जो खुशकिस्मत काश्तकार हैं उनको ट्रैक्टर बांटे और ये इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वीट सपोर्ट प्रोग्राम जिसके ज़रिए 1 एकड़ के काश्तकार को 5,000 रुपया, जिसकी मद में 16 अरब रुपया तकरीबन 7.5 लाख काश्तकार को बांटा गया और ये 1000 काश्तकार को ट्रैक्टर बांटा गया। इसकी मिसाल आपको पंजाब भर में पहले नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे इकदाम, आपको 10,000 ट्रैक्टर पिछले साल हमने 10 लाख की सब्सिडी पर पंजाब के काश्तकारों को वो भी ई बैलेटिंग के जरिए बांटे। हमें तकरीबन 14 लाख उसकी एप्लीकेशन आई। चीफ मिनिस्टर साहब ने जब देखा कि ट्रैक्टर एक मेन इंग्रेडिएंट। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह 8 जुलाई 2025 वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत जिला भर में सफाई सुथराई के मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लभा मसीह ने चक नंबर 739 काफे और चक नंबर 740 काफे का फील्ड विजिट किया और सफाई के इंतजामात, कूड़ा करकट की तल्फी, मशीनरी की कारकर्दगी और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड में मौजूद सफाई अमले से मुलाकात की और सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी सुथरा पंजाब मुहिम की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी है। आवाम को साफ, सेहतमंद और खुशगवार माहौल की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह है और किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि सफाई के हवाले से किसी भी शिकायत या कीमती राय के लिए सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर फौरी राब्ता करें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। थाना डरियाल ने जाली वीज़ों और वर्क परमिट के नाम पर मासूम लोगों को लूटने में मुलव्वस मूली नाला गलपुर के रिहायशी इंसानी स्मगलर मोहम्मद अलियास को गिरफ्तार कर लिया। डरियाल थाना के तफ्तीशी ऑफिसर ताहिर महमूद पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने होलार्ड पुलिस के तावन से मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुलजिम और इसके भाइयों ने जाली कंपनी और मुख्तलिफ नामों से पासपोर्ट बनाकर कोटली, मीरपुर और पाकिस्तान के दर्जनों सादालू लोगों को वर्क परमिट का झांसा देकर करोड़ रुपए लूट लिए थे। इस गिरोह के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल FIA इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए फ्रॉड के मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम मोहम्मद इलियास का भाई इंसानी स्मगलर रिज़्क़ खान, जो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करता है, FIA में गिरफ्तार रहने के बाद बरतानिया फरार हो गया था। पुलिस मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट पर FIR दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं और इस गिरोह के दीगर मुल्ज़िमान की तलाश भी जारी है जिन्होंने सादालू लोगों को जाली कंपनी बनाकर वीज़े, वर्क परमिट देने का झांसा देकर करोड़ रुपए लूटे और गाड़ी के बायोमेट्रिक देने से इनकार कर दिया। जब मुतासरीन ने अपनी रकम वापस मांगी तो इस गिरोह ने मुतासरीन को अगवा करके कत्ल और सोशल मीडिया पर किरदार कशी की धमकियां देना शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस गिरोह के दीगर किरदारों को जल्द पाबंद सलासल करेगी।
खबर शामिल करते हैं नारवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की जेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और फोकल पर्सन DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक के अलावा इंफॉर्मेशन ज़राअत लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस इंडस्ट्रीज माहौलियात तालीम हायर एजुकेशन जिला कौंसल म्यूनसिपल कमेटीज फूड अथॉरिटी स्पेशल एजुकेशन हाईवेज बिल्डिंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रवां हफ्ते के दौरान किए जाने वाले इंसदाद डेंगू इकदाम पर मदरामत का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारवाल ने इस मौके पर इंसदाद इकदाम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को डेंगू सर्विलेंस सरगर्मियों को मजीद तेज करने की हिदायत देते हुए कहा है कि हॉटस्पॉट को मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट फराहम की जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने डिप्टी कमिश्नर नारवाल को डेंगू सर्विलेंस के हवाले से रवां हफ्ते के दौरान महकमा सेहत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में बताया। इस दौरान इंडोर 74 आउटडोर टीमों की तरफ से डेंगू एक्टिविटीज के साथ साथ हॉटस्पॉट ऑफिसर चेक किए गए, जबकि डेंगू सर्विलेंस SOPs के हवाले से मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं MLC से नुमाइंदा आमिर शहजाद जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम की मजालिस के दौरान कमसन ज़ाकिरों ने धूम मचा दी। मुख्तलिफ मजालिस में शाह करबला के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करके अज़ादारों को हैरान कर दिया। यूँ तो नवाही कस्बात खानपुर नौरंग शाह बंजर और दीनपुरा दीगर इलाकों में नामवर ज़ाकिरीन मुनाकिब अहले बैत और मसाइब बयान कर रहे हैं, मगर इस बार कमसन ज़ाकिर बशारुल हसन अस्करी और अरतसाम मेहदी पर मुश्तमिल नन्ही जोड़ी ने कसायद अहले बैत लिए और मसाइब सोच में पढ़कर सामाइन के दिल जीत लिए। जगह जगह इन्हें इमाम बारगाहों में बुलाया गया और मजालिस पढ़ाई गई। यूँ इब्तदाई से वो शोहरत के अरूज को छू रहे हैं। इनके वालिद मोहसिन अब्बास एक टीचर हैं। कमसन ज़ाकिरों ने बताया है कि हमने ज़ाकिरों के रिकॉर्डेड CDs सुनकर ये मुकाम हासिल किया है। अशरा गुजरने के बाद हम अपनी तालीम पर तवज्जो देंगे, ये खिदमत करबला है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से जिला भावलनगर में मुस्बत तब्दीली की तरफ बढ़ते कदम। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान का कहना है कि हमने भावलनगर के फ़िज़ाओं में वो दिन भी देखे हैं जब कारकुनान के जागीरदारों और वडेरों की धमकियों का सामना था, जब उलमा कराम को बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर जंदानों की नज़र कर दिया जाता था। फोर्थ शेड्यूल जैसे सख्त कानूनी शिकंजे इन पर मुसल्लत किए जाते, यहाँ तक कि ज़िले सीनियर नायब अमीर भी महीनों पाबंद सलासर रहे। इस वक्त कारकुनान बेसहारा और जमाती रफाकत एक आजमाइश बन चुकी थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्याह दिन माजी का किस्सा बन चुके हैं। अब फिजा बदल चुकी है, उम्मीद की किरणें रोशन हो चुकी हैं और जमीयत एक नई तवानाई के साथ मुतहरिक है। अब अगर यूनिट सतह का भी कोई कारकुन किसी मसले से दो चार हो तो जमात इसकी पुश्त पर खड़ी नजर आती है। मिचनाबाद से मरोड़ तक हर कारकुन खुद को महफूज मुतहर्रिम और जमीयत का काबिल फख्र हिस्सा समझता है। जमीयत अब साफ नाम नहीं बल्कि अमल का इस्तारा है। क़यादत कारकुन के साथ और कारकुन क़यादत के शाना बशाना है। हाजी रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा है कि जब कभी जमीयत की क़यादत किसी इजलास जुलूस या दावत अमल के लिए आवाज़ बुलंद करती है तो कारकुन लब्बैक लब्बैक कहते हुए बेख्तियार पहुँच जाते हैं। ये तहरीक, ये वफादारी और ये जज्बा इखलास यकीनन काबिल तहसीन और लायक के तकलीद है। चाहे मसला उलमा कराम का हो, तलबा का, अवाम उन्नास का या हज़ारों ताजरों और रेडीबानों का, जमीयत हर मौके पर मौजूद होती है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शराजी और DGP DMA इरफान अली काठिया का गुजरात का दौरा। ज़िली इमरजेंसी सेंटर गुजरात में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग बारे अहम इजलास। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर, डिप्टी कमिश्नर गुजरात नवीद अहमद, रेस्क्यू वासा, लोकल गवर्नमेंट, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान के इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर गुजरात की अर्बन फ्लडिंग से बचाव की तैयारियों पर ब्रीफिंग। गुजरात में नालों और ड्रेन्स की सफाई से मुतालिक इंतजामी इकदाम बारे ब्रीफिंग दी गई। अर्बन और दरियाई सैलाब के मैनेजमेंट का तफसीली जायजा लिया गया। नालों की डीसल्टिंग मशीनरी की दस्तियाबी और अमले की तैनाती पर ब्रीफिंग। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले सतह पर तमाम तर इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। खायरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं यसीब लाला मुगर। सरकारी प्रेस का सरकारी सामान गवर्नमेंट प्रेस के 2 मुलाजमीन नदीम अली पलवूटो और सजाद अली मेटलू की प्रेस क्लब खायरपुर में मशीनरियों की तरफ से लोहे की गलत इस्तेमाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूनियन के सदर मुलाजमीन के संगीन इल्जामात। चंद रोज कबल रात के अंधेरे में यूनियन के सदर मौजूदा जनरल फॉरमैन अजय कुमार अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी प्रेस में गैर कानूनी तौर पर छाप रहे थे। इसे ना रोकने पर वो हमसे नाराज हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी बुनियादों
बुनियादों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है जो सरासर ज्यादती है। गैर कानूनी प्रिंटिंग के शवाहिद मौजूद हैं लेकिन कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। नदीम फलभुट्टो सजात मितलू पिछले कुछ अरसे से अजय कुमार सरकारी लोहा चोरी करके सरकारी प्रेस में मुख्तलिफ प्राइवेट अफराद के जरिए खरीद रहा है। वो सरकारी प्रेस में गैर कानूनी काम कर रहा है। यूनियन के सदर अजय कुमार को सरकारी प्रेस में गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं जिसकी वजह से वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। उन्होंने वज़ीर इत्तलाआत सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मरकजी सदर अजय कुमार के खिलाफ तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इदारे को बचाया जाए। उहे अलमारियूं कल्ह शाम तोड़े करे या हुन जूं बदमाशीअ सां खोले छॾियूं अथऊं ऐं मुंहिंजो हक़ु आहे बुक बाइंडर जो उहो जेको आहे मूंखे नथो मिलियो वञे। चवनि था तोखे मारींदासीं। असां उहिदेदार आहियूं जीअं त मूंखे ॾाढो मजबूर कयो वियो आहे। अजय कुमार धमकियूं ॾेई रहियो आहे बदिली कराईंदासीं। तूं ग़रीब आहियो त किथे रहंदे। हिकु इन्वर्टर रखंदासीं, ॿिन्ही प्रेसिन में न रखंदासीं। कोरट जो भर्ती थियण छा कंदी कोरट? तो आयल हालाए नाले ते ॿियो तूं मस्तियूं थो करे बेगुनाह मुते इल्ज़ाम था हणनि। बसि हल दिलनि खे प्रोवाइड थींदो आहे ऐं हर शइ में हिकु इंचार्ज जी ॿियो ओवरसियर जी। अजय कुमार हिन महिल जनरल फोरमैन बि न आहे, उन जी सीट बि न आहे, पोइ बि जनरल फोरमैन जी सही उते करे रहियो आहे जॾहिं की मां जनरल फोरमैन ओवरसियर जी चार्ज आहे त मूंखे नाइट जी बि चार्ज हुई ऐं डे जी बि। कल्ह जेको आहे मूंखे ही लेटर ॾेई मूंखे रजिस्टर न ॾिनऊं त बाबा तोखे जेको आहे ख़तमु कयो आहे, नाइट जी चार्ज तोखां खसी वई आहे। त जॾहिं मूंखां खसी वई आहे त खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पुरअमन माशरे के क़याम के लिए अदल इंसाफ को बुनियादी फोकियत हासिल है। इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल किए बगैर पुरअमन माशरा का क़याम शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकता। मुहर्रम अल हराम में तमाम मसालिक के उलमा कराम, अमन कमेटी के मेंबरान, सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर तावन किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम अल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए हर फर्द ने अपना मिसाली किरदार करके मुहब्ब वतन होने का सबूत दिया और मुहर्रम अल हराम में तमाम मसालिक के उलमा कराम ने तमाम जिले इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया है जिसका मैं बेहद मशकूर हूँ और तमाम SHOs का किरदार भी काबिल तारीफ रहा है। उन्होंने कहा है कि जॉइंट पेशा नासिर मुल्क और कौम के दुश्मन है और ऐसे नासिर किसी रात के मुस्तक नहीं है और तमाम SHOs को वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने थानों में साइलिन के साथ बेहतर रवैया अपनाएं और इनके मसाइल फौरी और मेरिट पर हल कराएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद ने कहा है कि पुलिस अवाम की जान माल के मुहाफिज हैं। कच्चा के इलाकों में पुलिस की जदोजहद से अब अमन व अमान कायम करने के लिए तमाम वसाइल खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि क़याम अमन के लिए कोई भी मुमकिन इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस मौके पर DSP सदर सनाला खान, SHO असद अब्बास बलोच, ख्वाजा शाहिद हुसैन, रिजवान खान खतरान, इमरान जमील, इसहाक जान खान, जमान खान, शबीर खान मस्तोई, गुलाम यासीन चंद, जुल्करनैन, इनाम नबी, मोहम्मद काशिफ लाचारी, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस रोजान में ज़िले अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर हाजी सरदार शमशेर खान मजारी, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार खिजर हयात खान मजारी, असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी और महकमा सेहत डिपार्टमेंट, हाईवे, इरीगेशन, लाइव स्टॉक और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर हाजी सरदार शमशेर खान मजारी और MPA सरदार खिजर हयात खान मजारी ने खिताब करते हुए कहा कि ये बात खुशाइंद है कि जिला भर के अफसरान रुझान के मसाइल के हल के लिए रुझान में मौजूद हैं। दौरान इजलास में हिफाजती बंदों के पश्तों के मजबूती, रोदोकोही, हाईवे और दीगर तरक्याती मनसूबों बारे मसाइल बयान किए हैं जिस पर मुतल्लिका अफसरान ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने खिताब करते हुए कहा है कि तरक्याती मनसूबों के हवाले से तमाम मसाइल को हल करें। इस हवाले से कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील रुझान में लोगों के सहूलत के लिए तमाम महकमे एक पेज पर हैं। इजलास में तहसील रुझान के सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम को भी ज़ेर बहस लाया गया। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे लज्जा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की तहसील अस्पताल बाड़ो में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची जाँ बहक होने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर बाड़ो की यकीन दहानी पर नेशनल हाईवे पर जारी धरना खत्म कर दिया गया। 5 घंटे बाद धरना खत्म होने से सिंध और पंजाब की ट्रैफिक बहाल हो गई। DHO हेल्थ की सरबराही में वाकई की इंक्वायरी की जाएगी। अस्पताल हमले की गफलत इंक्वायरी में साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर बाड़ो की यकीन दहानी पर एहतजाज धरना खत्म कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वाकई की इंक्वायरी और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई।
चलते हैं सक्खर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन टीवी न्यूज मुजफ्फर अबलू सक्खर। फर्स्ट ईयर के तलबा मुबैना तौर पर अगवा, वालदा का एहतजाज। न्यू पिन कॉलोनी के रिहायशी शाहिद अली की बेटी सादिया को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। मुबैना मुगवी लड़की की वालदा नादिया परवीन ने सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बेटी को लालच देकर अब्दुल रऊफ चाचर नामी नौजवान से 1 साल कबल वालदा नादिया परवीन ने शादी कर ली। 6 माह कबल एक 62 शख्स अब्दुल नबी चाचर के कहने पर मेरी बेटी सादिया को नासिर चन्नू वालदा नादिया परवीन के साथ मिलकर स्याह फार्म करार दिया गया। इसने इससे जालिम काला आदमी करार देकर नासिर चन्नू से 5 लाख रुपए लिए और मेरी बेटी की तलाक देकर घर से निकाल दिया। वालदा नादिया परवीन मुलजिम अब्दुल रऊफ चाचर ने 1 माह कबल मेरी बेटी सादिया को दोबारा ब्यूटी पार्लर से अगवा किया। वालदा नादिया परवीन, मुझे डर है कि मुलजमान मेरी बेटी माँ नादिया परवीन को कत्ल कर देंगे। सर 1 साल पहले रऊफ चाचर ने मेरी बेटी को बरखला कर ले गया था और उससे भगाकर शादी कर ली थी 6 मुहर्रम को। इस मुहर्रम को 6 मुहर्रम को पूरा 1 साल हो गया है। अब फिर एक ईद से 1 दिन पहले उसको लेके चला गया है। ठीक है, पहले उससे शादी की, 4 महीने उसको रखा, उसको काला कर दिया नसीर चन्ना के साथ और 7 लाख रुपए लेकर खा लिए। 7 लाख रुपए लेके खा कर हर चीज़ पैसे करके और फिर अब दोबारा उसको बकरीद से 1 दिन पहले 6 तारीख को उसको पार्लर गई थी, वहाँ से बाहर आया है मोटरसाइकिल पे, दोबारा उसको बलगला कर लेकर चला गया है। सही है। और अब मुझे ख़तरा है कि मेरी बेटी को ख़तरा है कि पैसे इसने खाकर इसको ले गया है। कि बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम नादिया परवीन है, मैं न्यू पिंड में रहती हूँ पठान कॉलोनी में, और मेरी बेटी का नाम सादिया है और जो लड़का उसको लेकर गया है उसका नाम रऊफ चाचड़ है। उसके बाप का नाम अब्दुल, वो कश्मीर के हैं और वो यहाँ किराए पे रहते हैं। कराची सिंध के हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मलिक के मुताबिक कराची सिंध भर में मुसलमानों को शराब फरोख्त ममनू करार और तमाम वाइन शॉप्स पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुसलमानों को फरोख्त ममनू करार दिया था। अफसोस अभी तक जहरीली शराब तमाम सिंध कराची के वाइन शॉप्स पर फरोख्त की जा रही है। शाह टाउन बिन कासिम मलीर में एक वाइन शॉप बंद करवा दिया गया है। जल्द इंशाल्लाह तमाम वाइन शॉप हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मजीद देखिए इस वीडियो में। सब तंजीमों में जमा मेहरबानी करे ई तव्हां जेको आहे बंद कयो। नाना मूंखे हिते ॻाल्हायो, सरे मूंसां ॻाल्हायो न बाबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ही तव्हां ॾिसी सघो था हिन टाइम असां मौजूदु आहियूं पंहिंजो शाह टाउन बिन कासिम थाणे जी हदूद में, ऐं ही स्टील टाउन थाणो लॻे थो ऐं ही सरेआम जेकी आहे वाइन जी शॉप जेकी आहे खुली पई आहे। ही भाऊ विजय कुमार उर्फ विकी ही शराब हलाए थो ऐं SHO DSP ऐं SSP काशिफ अब्बासी साहब के मां अर्ज़ु थो कयां त सर तव्हां ॾिसी सघो था हिते जेकी मशरूब हलनि पियूं। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। एक्सीएन बरकियात डडियाल मलिक साजिद ने डडियाल बरकियात के स्टाफ में मुकम्मल हिफाजती किट्स तकसीम की। चीफ इंजीनियर बरकियात नज़ीर मुगल की हिदायत पर बिजली चोरियों और डबल कनेक्शन के खिलाफ बिला तफरीक सख्त ऑपरेशन जारी है। मलिक साजिद तफसीलात के मुताबिक आज बरकियात ऑफिस में एक्सीएन बरकियात डडियाल मलिक साजिद ने हमरा SDO सिटी अरसलान रफीक, SDO सिटी अरसलान असलम और लाइन सुपरिटेंडेंट चौधरी मसर के लाइनमैन स्टाफ में मुकम्मल हिफाजती किट्स फराहम की और सख्ती से ताकीद की कि बगैर हिफाजती किट्स के पोल पर ना चढ़ा जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक्सीएन बरकियात डडियाल मलिक साजिद का कहना था कि वज़ीर मवासलात तमीरात आमा चौधरी अजहर सादिक की खुसूसी हिदायत पर डडियाल शहर में लोड को बैलेंस किया जा रहा है और जलने वाली ट्रांसफार्मर्स के 24 घंटे के अंदर अंदर रिपेयरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद इनका कहना था कि वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादिक की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए चीफ इंजीनियर बरकियात नज़ीर मुगल ने डडियाल सब डिवीज़न के लिए मजीद 3 अदद ट्रांसफार्मर्स मुहैया किए हैं जो इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौजूदा माली साल में 32 ट्रांसफार्मर्स नए नस्ब हुए हैं, जिसमें से 8 ट्रांसफार्मर्स शहर में नस्ब हुए हैं। इसके अलावा आइंदा साल की स्कीम में शहर के ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करने के लिए मजीद ट्रांसफार्मर शामिल होंगे। एक सवाल के जवाब में एक्सीएन बरकियात का कहना था कि डैमेज मीटर सार्फिन को कहूँगा कि अपने नए मीटर फौरी लगवा ले। इस वक्त महकमे के पास नए मीटर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। इस मौके पर SDO साहिबान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मामूलात से अपील किया है कि महकमा बरकियात अपने तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाते हुए अवामी खिदमत के लिए 24 घंटे फील्ड में मौजूद हैं। लिहाजा अवाम भी ताउन करें और जहाँ कहीं कोई भी मसला होता है इसकी शिकायत नोट करवाएं। अगर मसला हल नहीं होता तो फिर बेशक एहतजाज का
तो फिर बेशक एहतजाज इनका बुनियादी हक है। इस मौके पर इनका मजीद कहना था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवरलोडिंग का जो बहरान है इस पर काबू पा लिया जाएगा और इस सिलसिले में बरक़ियात का अमला 24 घंटे बकातातुल अपनी सर्विस जारी रखे हुए हैं। इस मौके पर एक्सीएन बरक़ियात ने मीडिया को बताया है कि बहुत जल्द पुरानी लाइनों और कंडक्टर की तब्दीली का काम भी शुरू करने वाले हैं, जिसके बाद लो वोल्टेज का मसला भी हल हो जाएगा। मजीद इंतजाम महकमा की तरफ से ट्रांसफार्मर मरम्मती के लिए कॉपर और ऑयल फ्राहम किया जाएगा। मौजूदा माली साल में महकमा की तरफ से 5210 किलो कॉपर और 4000 लीटर ऑयल फ्राहम किया गया है। एलटी की मरम्मती का आगाज स्टाफ की भर्तियों के साथ शुरू कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोट की एसएसपी घोट की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू की क़यादत में घोट की पुलिस का जॉइंट पेशा नासिर का घेराव तंग। घोट की पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। कुछ दिन पहले अगवा होने वाले 2 मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। शाहिद हुसैन वल्द सज्जन चांडियो और सजावल वल्द मोहम्मद लुकमान चांडियो सकना गाँव कमरुद्दीन चांडियो तालका मोरू। ये दोनों लड़के तितर के शौकीन हैं और वो तितर लेने खुद कश्मोर कच्चे गए थे, जहां से अगवाकारों के हाथों अगवा हो गए थे। थोड़ी देर पहले एसएचओ थाना बी सेक्शन रफीक अहमद सोमरू को खुफिया इत्तला मिली कि नामालूम अगवाकार डाकू 2 मुगवियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले हैं। एसएचओ थाना बी सेक्शन रफीक अहमद सोमरू बमा भारी नफरी के डाकुओं अगवाकारों का घेरा तंग करके थाना बी सेक्शन के हदूद कंदकोट कश्मोर पुलकचा एरिया से 2 मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। अगवाकार अपना घेरा तंग होता हुआ देखकर और गिरफ्तारी के खौफ से मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाबी के बाद मुगवियों ने पुलिस को बताया है कि हम तीतर का शौक करते हैं और कुछ दिन पहले तीतर लेने के चक्कर में हम कच्चे चले गए थे, जहां से हमें अगवाकारों ने अगवा किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।